अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये बाबरी मस्जिद, इस बाबरी मस्जिद पर हिंदू और मुस्लिम्स का बहुत सालों से इस पर जंग चल रहा है। ये बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी और क्या वाकई इसके नीचे कोई राम मंदिर है? क्या इसके नीचे कोई टेंपल है? जैसे हिंदू कहते हैं कि पहले इस बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर हुआ करता था, फिर बाबर ने यहाँ आकर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। क्या वाकई ये ऐसा है? इस वीडियो में इस बाबरी मस्जिद के हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाबरी मस्जिद के हिस्ट्री को, तारीख को समझना चाहते हैं तो हमें जो है अयोध्या के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी चाहिए। उसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, आपको उसके बारे में चीज़ें समझाऊंगा, फिर आपको जो ये बाबरी मस्जिद है इसका हिस्ट्री, इसका तारीख समझ में आएगा। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में है, जो हिंदुओं कहते हैं कि ये उनका बहुत पुराना शहर है और ये शहर को उनके खुदाओं की जो है ना इसे कदीम शहर कहा जाता है। हिंदुओं के मुताबिक यहाँ पर रामा आया था, यहाँ पर विष्णु आया था, यहाँ पर बुद्धा आया था और बहुत सारे ऐसे उनके बड़े बड़े जो खुदा थे वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने रिलीजन, मजहब फैलाए थे, उन्होंने लोगों को बातें सुनाई थी। तो ये उनके मजहब का जो मरकजी जगह है ना, मरकजी अपने दीन को, अपने मजहब को फैलाने का उनका जगह है, ये उनका सेंटर जगह है, ये उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, उनके लिए ये पाक जगह है। अयोध्या वर्ड महाभारत में, वेदास में मेंशन की हुई है, ये वर्ड का जिक्र आता है इन बड़े बुक्स में। अयोध्या युद्ध वर्ड से निकला है। युद्ध वर्ड का मतलब है टू वेज वॉर, टू फाइट, मींस लड़ाई करना, जंग करना। इस अयोध्या में एक टेंपल हुआ करता था हिंदुओं के मुताबिक और इस टेंपल का नाम रामा भूमि और जिसे रामा मंदिर कहते हैं। यहाँ पर लोग आते थे, रामा गॉड की जो है ना इबादत करते थे, विष्णु, शिवा और दूसरे खुदाओं की इबादत करते थे। अक्सर यहाँ पर आकर यहाँ पर जो है ना रामा खुदा की इबादत करते थे। इसकी वजह से ये हिंदू ये कहते हैं कि ये उनका शहर है, क्योंकि ये महाभारत में, बुक में और वेदास में मेंशन की हुई है। लेकिन हिस्टोरियंस, तारीखदानों के मुताबिक जो बड़े बड़े राइटर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो अयोध्या महाभारत में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो वेदास इसके बारे में बता रहा है, इसका मतलब नहीं कि ये वही शहर है जिसका नाम महाभारत में, वेदास में इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि वेदास 1500 BC में वो किताब लिखा गया था, उस किताब को फैलाया गया था, उसको कंपोज किया गया था। तो ये जो अयोध्या शहर है ये तो कुछ सालों पहले इसका नाम रखा गया था और ये अयोध्या शहर बनाया गया था। तो हिस्टोरियंस, तारीखदानों के मुताबिक ये अयोध्या शहर जिसका नाम, उसका जिक्र आता है महाभारत में, वो में भी शायद दूसरा शहर हो, में भी वो शायद दूसरी जगह हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वही शहर है, लेकिन ये हिंदू कहते हैं ये उनका शहर है। हिस्ट्री क्या कहता है, तारीख क्या कहता है बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर के बारे में? हिस्टोरियंस के मुताबिक, तारीखदानों के मुताबिक बाबर ने ये मस्जिद और बाबरी मस्जिद 1528 से लेकर 1529 तक बनवाया था। मीर बाकी उसको बाबर हुक्म देता है कि ये मस्जिद बनवाया जाए, तो वो ये मस्जिद मीर बाकी बनवाता है अयोध्या में। और फिर उसके बाद यहाँ पर लोग जो है ना नमाज पढ़ना और इबादत करना शुरू करते हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस है वो ये कहते हैं कि बाबर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था और ये पहला मुसलमान था जिसने ऑटोबायोग्राफी, खुद का लाइफ खुद लिखा था उसने। वो अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज जो भी दिन में करता था, जो भी वो डेली करता था, हर रोज जो भी वो करता था, उसको अपने बाबरनामा में लिखता था। जो वो खाने खाता था, लोगों से मिलता था और सारी चीजें करता था, वो अपने बाबरनामा बुक में लिखता था। लेकिन जो हिस्टोरियंस है, तारीखदान है, वो ये कहते हैं कि ये बाबरनामा में यहाँ पर बाबरी मस्जिद है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, उसका मेंशन ये नहीं है। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था तो उसने उस मस्जिद का नाम अपने
जो बाबर नामा था उसमें उसका जिक्र क्यों नहीं किया, उसके बारे में क्यों उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी? उसकी वजह यह है कि उस वक्त उस बाबरी मस्जिद का इतना अहमियत नहीं था। वो उस वक्त उस पर मुसलमानों और हिंदुओं का कोई जंग नहीं था, नहीं तो उसके बारे में चीज़ें लिखी होती, ये बाबर ज़रूर उसके बारे में लिखते। और एक और भी चीज़ हो सकता है कि मुसलमान कैसे मस्जिद के बारे में लिख सकता है, क्योंकि ये अजीब फील होता है जब हम मस्जिद के बारे में लिखते हैं, तो इसकी वजह से उसने मस्जिद के बारे में नहीं लिखा होगा। लेकिन जो दूसरे जो राइटर्स थे उनमें तुलसीदास, जिसने अपना बुक चरितमिनास 1574 में लिखा था, उसमें भी इस बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं आता। और एन अकबरी बुक ये फजल इब्ने मुबारक ने लिखा था, इसमें भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। विलियम फहर जो कि इंग्लिश राइटर है, उसने 1611 में बुक लिखा था और उसमें भी इस बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं है। इन बुक्स में राम मंदिर का भी कोई जिक्र नहीं आता। ये बाबरी मस्जिद का जिक्र यहाँ पर आता है जब 1717 में जय सिंह अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद है, यहाँ पर एक टेंपल हुआ करता था और इस टेंपल को किसने बनवाया था? इस टेंपल को मुगल के कोर्ट के एक नोबल पर्सन, बहुत बड़े अहमियत रखने वाले हिंदू थे, राजपूत थे, उसने यहाँ पर ये जमीन खरीदी थी और यहाँ पर उसने टेंपल बनवाई थी। लेकिन हिस्टोरियंस ये कहते हैं, तारीखदान ये कहते हैं कि ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। ये जय सिंह ने जो भी कहा है ये उसके बुनियाद पर कहा है कि क्योंकि उसने लोगों से सुना था। अगर वाकई ऐसा होता तो जो दूसरे बुक्स लिखे गए तो वहां पर ये टेंपल की जिक्र होती। लेकिन अगर आप पीछे चले जाएं तो इस टेंपल का, ये राम मंदिर का, आप किसी भी बुक में इसका जिक्र, आप किसी भी बुक में इसको नहीं पाओगे। अयोध्या में बहुत एक्सपीरियंस तजर्बे का राइटर आता है यहाँ पर। 1380 से ज्यादा वो इंडिया में उसका एक्सपीरियंस था, इंडिया में उसने घूमा था, इंडिया में उसने काम किया था। वो है जोसेफ टाई फेंथलर। तो वो अपने बुक में लिखते हैं, और ये जेसुइट्स था। वो कहते हैं कि यहाँ पर जब वो आए थे तो उसने कहा कि यहाँ के जो लोग रहवासी हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ये कहते हैं कि इसको बाबर ने बनवाया था, कुछ ये कहते हैं कि इसको औरंगजेब ने बनवाया था, कुछ ये कहते हैं कि इसको दिल्ली के सुल्तान ने बाबर के आने से पहले इंडिया में उसने बनवाया था। तो मुख्तलिफ राय है लोगों की। लेकिन वो कहता है कि वो मस्जिद के बारे में बताता है, बाबरी मस्जिद के बारे में, कि ये बाबरी मस्जिद कितना अच्छा है और इसमें कैसे इकोसिस्टम, इको साउंड काम करता है, कि बंदा एक जगह से आवाज देता है तो वो आवाज दूसरी जगह जाता है, तो ये कैसे काम करता है। और वो ये भी बताता है कि ये बाबरी मस्जिद के करीब एक मिट्टी का ढेर है और इस मिट्टी के ढेर पर जो है ना हिंदू वर्शिप करते हैं, यहां पर हिंदू आकर इबादत करते हैं। तो वो ये बताता है कि जो मुसलमानों का मस्जिद है वो अलग है और जो राम मंदिर कहा जाता है वो अलग है। हिंदू अपनी जगह पर मिट्टी के ढेर पर वहां पर इबादत करते हैं और जो मुसलमान है वो मस्जिद में इबादत करते हैं। उनके बीच में कोई लड़ाई, कोई जंग, कुछ भी नहीं है उनके बीच में। उनके बीच में अमन है, वो आराम से आते हैं और अपनी जगहों पर इबादत करके जाते हैं। 1830 में एक और बहुत बड़ा राइटर आता है, मोंटगोमेरी मार्टन आता है, और ये ब्रिटिश राइटर होता है और ये कहता है कि यहाँ पर कैसे ब्रह्मा ने रामा की अवतार में, उस अवतार में वो आया था और कैसे उसने दुनिया का तमाशा देखा था और उसने कैसे यहाँ पर अपना घर बनाया था। तो ये चीजें मेंशन करता है, रामा की हाउस मेंशन करता है जो कि जयपुर में म्यूजियम है, उसको मेंशन करता है। लेकिन वो इस टेंपल है इसके बारे में नहीं बताता। वो ये चीजें बताता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर बाबरी मस्जिद में कैसे इंस्क्रिप्शन लिखी गई, और उस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि इसको बाबर ने बनवाया था 1526 में, और ये इंस्क्रिप्शन में खुदा की नाम, अल्लाह ताला की नाम है। तो वो भी ये बताता है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद था, और वो भी जो है ना इस टेंपल राम मस्जिद के राम मंदिर के बारे में कुछ चीजें नहीं पता था। लेकिन फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड रिसर्चर्स के ये जो बाबरी मस्जिद है इसके नीचे जो है ना टेंपल, वो किसने फैलाया था? ये चीज किसने फैलाया था? ये चीज हिंदुओं ने फैलाया था, प्रो हिंदू, जिनको ब्रिटिश ने, जिनको ये ब्रिटिश थे जो कि मुसलमानों पर रूल कर रहे थे, हिंदुओं पर रूल कर रहे थे, उन्होंने ये फैलाया ताकि हिंदुओं के और मुस्लिम के बीच में नफरत हो और वो लड़ाई करें और उससे वो फायदा हासिल करें ताकि वो उन पर, हिंदुओं पर और मुसलमानों पर भी राज करें।
ये जो ब्रिटिश हैं वो उनको भड़काते हैं और उनको उनके राइटर्स कहते हैं, हिंदू के राइटर्स कहते हैं कि यहाँ इसके नीचे बाबरी मस्जिद के नीचे जो टेंपल था, हिंदू थे, वो बाबरी मस्जिद पर 1853 में अटैक करते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को रोकने की कोशिश करते हैं। जब 1857 में मुस्लिम्स और हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिश के साथ लड़ा तो यहाँ पर और भी जो ब्रिटिश थे उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया और उन्होंने हिंदुओं को भड़काया मुस्लिम्स के खिलाफ। 1859 में पहली जंग होता है बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं का और मुस्लिम्स का। इसमें भी बहुत सारे नुकसान होते हैं और बहुत सारी जानें चली जाती हैं मुसलमानों की और हिंदुओं को भी। फिर उसके बाद जब इंडिया आजाद होता है, जब पाकिस्तान आजाद होता है 1947 में, यहाँ पर और भी ज्यादा हिंदुओं को जो है ना छूट मिल जाती है, उनको आजादी मिलती है मुसलमानों पर अटैक करने का, हमला करने का। तो वो किसी भी बहाने पर 1949 में वो क्या करते हैं कि ये जो अखिल भारतीय रामायण महासभा वो हिंदुओं को उकसाता है, उनको भड़काता है और उनको इस मस्जिद के तरफ लेके आता है और यहाँ पर वो चरित मिनास 9 दिनों से ज्यादा वो चरित मिनास इस मस्जिद के सामने पढ़ते हैं और फिर हिंदुओं को कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह को यहाँ पर आएं और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इस 1949 में यहाँ पर 60 से ज्यादा हिंदू इसके अंदर मस्जिद के अंदर घुस आते हैं और वो जो रामा के स्टेचूज थे, जो कृष्णा रामा के स्टेचूज थे और मुख्तलिफ उनके खुदाओं के स्टेचूज थे, आइडल्स थे, वो यहाँ पर आकर बाबरी मस्जिद में रखते हैं। ये जो ध्रुव राठी और बहुत सारे जो के यूट्यूबर्स हैं ये दिखाते हैं कि हिंदुओं ने जब यहाँ पर जो है ना इसको एक्सकेवेट किया था, खोजना की थी बाबरी मस्जिद के नीचे, तो उनको ये स्टेचू सारी चीजें मिली थी, लेकिन ये उनको मिली नहीं थी, ये रखी गई थी। हिंदू ने ये 1949 में ये चीजें इधर बाबरी मस्जिद में रखी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर 1949 में यहाँ हिंदू बहुत बड़े तादाद में आते हैं और यहाँ पर इस टेंपल बाबरी मस्जिद में यहाँ पर जो है ना इबादत करना शुरू करते हैं, दर्शन करना शुरू करते हैं। तो उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू था, उसने पेंट को कहा कि ये जो आइडल्स हैं, ये जो स्टेचूज हैं, यहाँ से निकाली जाएं, बाबरी मस्जिद से निकाला जाए, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद उनका है। तो लेकिन पेंट ये कहता है कि यही तो चांस है, यही तो मौका है इस बाबरी मस्जिद को हासिल करने का और ये मुसलमानों को उनके जो उनका मस्जिद है उनसे महरूम करने का। फिर उसके बाद जो गोपाल सिंह था वो कोर्ट, जो इंडियन कोर्ट है, उसे अपील करता है, उसे दरख्वास्त करता है कि ये जो हिंदू है उनको यहाँ पर इस मस्जिद बाबरी मस्जिद में उनको इबादत करनी दी जाए और उनको यहाँ पर जो है ना इजाज़त दी जाए। फिर उनको इजाज़त दिया जाता है। फिर ये किया जाता है कि यहाँ पर हिंदुओं को छोड़ा जाता है और 1950 में यहाँ पर हिंदुओं को छोड़ा जाता है और मुसलमानों को यहाँ से इबादत करने से रोका जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 1987 में यहाँ पर इंडिया में एक मूवी टेलीविजन सीरीज चलाई जाती है और इस टेलीविजन सीरीज का नाम महाभारत होता है। ये महाभारत एक ऐसा टेलीविजन सीरीज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि ये जो अयोध्या है, ये जो राम मंदिर है, रामा जन्मभूमि है, ये कितना अहमियत रखता है हिंदुओं के लिए। यहाँ पर उनके खुदा कैसे आते थे, कैसे बैठते थे, कैसे वेदास को फैलाते थे। तो यहाँ पर जो हिंदू थे उनको भड़काया जाता है कि उनके अंदर मुसलमानों के लिए नफरत पैदा किया जाता है और ये टेलीविजन सीरीज इतना फेमस होता है कि हर हफ्ते 1 बिलियन से ज्यादा हिंदू आकर इसको देखते थे। और जब भी ये वीकली टेलीविजन सीरीज था, जब भी ये हर हफ्ते चलता था तो लोग अपने दुकान, शॉप्स, सब चीज छोड़ आकर इसको देखते थे, इस टेलीविजन सीरीज को देखते थे। और हिंदू, उनके पास अगर पैसा नहीं होता था वो सब कुछ बेचकर टेलीविजन खरीदते थे, टीवी खरीदते थे और ये सीरीज देखते थे। फिर उसके बाद जब उनको भड़काया जाता है तो 1999 में वो तैयारी करते हैं बाबरी मस्जिद पर अटैक करने का और 1992 में वो मुसलमानों की नफरत में इस बाबरी मस्जिद को हासिल करने के लिए अपने हाथों से, हथौड़ियों से पता नहीं क्या क्या वो चीजें उठाते हैं, रोड्स उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं और उससे बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उस लॉक किया जाता है। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट वो ये हुक्म देता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये जो है डिवाइड किया जाए, इसको तकसीम किया जाए, दो हिस्से हिंदुओं को दिया जाए और एक हिस्सा मुसलमानों को दिया जाए। लेकिन ये मुसलमानों को भी कबूल नहीं था, हिंदुओं को भी कबूल नहीं था, क्योंकि मुसलमान ऑफ कोर्स ये उनका हक है, वो मस्जिद को हासिल करना चाहते थे और हिंदुओं के लिए भी ये अहमियत रखता था। वो कहते थे कि ये उनका यहाँ पर टेम्पल है। फिर उसके बाद 2014 में जो
इंडियन जजेस थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, वो ये हुक्म देते हैं कि इसके जो बाबरी मस्जिद है इसका छानबीन किया जाए, इसके नीचे देखा जाए कि वाकई इसके नीचे कोई टेंपल वगैरह था क्या, वाकई इसके नीचे कुछ था, अगर कुछ था तो जरूर हम कुछ चीजें ढूंढेंगे। तो ये जिम्मेदारी के मोहम्मद पर रखी जाती है। के मोहम्मद एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको काम ये दिया जाता है। फिर 2014 में जब के मोहम्मद उसका डिस्कवरी करवाता है, उसको देखता है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट में लिखता है, डॉक्यूमेंट्स में ये चीज लिखता है कि ये जो बाबरी मस्जिद है इसके नीचे जो चीज था वो वहां पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के जो घर थे उनके साथ मिलता है। वो वहां पर ना कोई मंदिर ढूंढता है, ना वहां पर कोई स्टेचूज ढूंढता है। ये जो स्टेचूज दिखाए जाते हैं वीडियोस में यूट्यूब पर, ये बिल्कुल गलत है, ये फेक है। ना उसने अपनी कुछ चीज वहां पर ढूंढी थी, उसने सिर्फ ये कहा था कि ये जो बाबरी मस्जिद का नीचे जो स्ट्रक्चर है, ये जो चीजें हैं वो रिजेंबल करती हैं, वो 900 बीसी के जो हिंदुओं के घर थे उनसे रिजेंबल करते हैं, उन जैसे हैं, ये उसने कहा था। फिर इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर 2014 में इंडियन जजेस ने ये हुक्म दिया, ये ऐलान किया कि ये जो टेंपल है, ये जो बाबरी मस्जिद है इसके नीचे टेंपल था तो ये हिंदुओं का है, उनको दिया जाए, और मुसलमानों को ये कोई मस्जिद नहीं, उनको कुछ भी नहीं दिया जाए। यहां पर जो है ना मुसलमानों की हक छीनी जाती है। फिर 2019 में यहां पर यह ऐलान किया जाता है कि यहां पर जो है ना टेंपल बनाया जाए, राम मंदिर बनाया जाए, और जो है ना मुसलमानों को दूसरी जगह दिया जाए इस मंदिर के बजाय। फिर मुसलमानों को जो है ना धनीपुर में मुसलमानों को जगह दिया जाता है, और फिर 2021 में वहां पर मुसलमानों के लिए ये बाबरी मस्जिद का बनाने का जो काम था वो शुरू होता है। मुसलमानों की ये मस्जिद थी, उन्होंने ये बाबरी मस्जिद बनाया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, तारीखदानों के मुताबिक ये जो हिंदू कहते हैं, प्रो हिंदूज, कि ये उनका मस्जिद था, इसके नीचे स्टेचूज थे, इनके नीचे उनकी खुदाओं की बुत थे, ये वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने मुसलमानों पर तशद्दुद किया है और मुसलमानों को उनके मस्जिद से महरूम किया है, और ये बिल्कुल गलत है और ये फेक है। ये मस्जिद मुसलमानों की थी और मुसलमानों की है और हमेशा मुसलमानों की होगी। ये जो बाबरी मस्जिद यहाँ पर टेंपल है उसका कोई भी मेंशन नहीं था। बिलीव मी, यहाँ पर कोई टेंपल था ही नहीं। अगर टेंपल था तो बाबरी मस्जिद के करीब था, जहां पर जो है ना हिंदू आते थे और वहां पर इबादत करते थे। ये जब इंडिया आजाद हुआ तो उनको एक बहाना मिला मुसलमानों पर तशद्दुद करने का और मुसलमानों की हक छीनने का। That's it all for today. Allah Hafiz.